गायक मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर के खूबसूरत रिश्ते से जुड़े कुछ रोचक। गुजरे जमाने को हिंदी सिनेमा का गोल्डन इरा कहा जाता था, तो इसके पीछे कई कारण थे। एक बड़ा कारण यह था कि उस दौर के कलाकारों में परस्पर सहयोग का भाव था। कलाकारों में ईर्ष्या, वैमनस्य, असुरक्षा उतनी हावी नहीं थी जितनी आज दिखाई पड़ती है। चूंकि मन साफ था, आत्मा निश्चल थी, तो उसका प्रभाव काम में दिखाई देता था। हिंदी सिनेमा के दो मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर के बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। महेंद्र कपूर गायक मोहम्मद रफ़ी को अपना आदर्श, अपना उस्ताद मानते थे। उनके बीच का संबंध एक पिता और पुत्र जैसा था। मोहम्मद रफ़ी गायक महेंद्र कपूर को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी के जीवन से जुड़े हुए ऐसे कई प्रसंग हैं जो इंसान को भावुक भी करते हैं और मनुष्यता के भाव को पोषित भी करते हैं। मोहम्मद रफ़ी बहुत सरल इंसान थे। उनके जीवन में संगीत के अलावा बाकी सभी कार्य गैर जरूरी थे। रफ़ी साहब के भोलेपन के कई किस्से मशहूर हैं। महेंद्र कपूर ने अपने एक इंटरव्यू एक खूबसूरत किस्से का जिक्र किया था। किस्सा कुछ यूँ है कि एक बार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मोहम्मद रफ़ी को आकाशवाणी केंद्र से प्रोग्राम का न्योता आया था। तब मोहम्मद रफ़ी ने महेंद्र कपूर से उनके साथ आकाशवाणी केंद्र चलने के लिए कहा। महेंद्र कपूर उस दिन खाली थे, इसलिए उन्होंने सहमति जता दी। महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी आकाशवाणी केंद्र पहुँचे। रफ़ी साहब ने अपनी प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के बाद जब मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर वापस जाने लगे तो वहां मौजूद कई युवा नौजवान संगीत प्रेमियों ने रफ़ी साहब को घेर लिया। ये सभी मोहम्मद रफ़ी का ऑटोग्राफ चाहते थे। उधर मोहम्मद रफ़ी ऑटोग्राफ नाम की चीज से अनजान थे। मोहम्मद रफ़ी ने महेंद्र कपूर से पूछा, यह लोग क्या चाहते हैं मुझसे? जवाब में महेंद्र कपूर ने कहा, ये आपका ऑटोग्राफ यानी साइन चाहते हैं। मोहम्मद रफ़ी इतने भोले थे कि उन्होंने महेंद्र कपूर से कहा, अच्छा एक काम कर, तू ही दे दे फिर। महेंद्र कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी गुरु थे। वह गुरु की बात कैसे टालते। महेंद्र कपूर ने तब सभी युवाओं के कागज पर मोहम्मद रफ़ी लिख दिया। इस घटना के बाद मोहम्मद रफ़ी ने अपने साइन की प्रैक्टिस की। आगे से जब भी कोई उनसे ऑटोग्राफ मांगता तो वह निराश नहीं करते। ऐसी सादगी थी मोहम्मद रफ़ी के व्यवहार में। इसी तरह एक और मशहूर किस्सा है जो सुना और सुनाया जाता है। गायक महेंद्र कपूर जब अपनी युवा अवस्था में थे तब उन्हें हवाई जहाज में सफर करने का शौक था। वह शिद्दत से चाहते थे कि हवाई जहाज में बैठें, मगर किसी भी तरह उन्हें हवाई जहाज में सफर करने का अवसर नहीं मिल रहा था। खैर, महेंद्र कपूर की यह ख्वाहिश उनके भीतर पलती रही। जब महेंद्र कपूर की इस ख्वाहिश का पता मोहम्मद रफ़ी को चला तो उन्होंने महेंद्र कपूर को अपने पास बुलाया। उस वक्त महेंद्र कपूर एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने जा रहे थे। मोहम्मद रफ़ी ने महेंद्र कपूर से कहा कि अगर वो सिंगिंग कंपटीशन जीत गए तो वह उन्हें हवाई यात्रा करवाएंगे। इस बात से महेंद्र कपूर का हौसला और जोश बढ़ गया। महेंद्र कपूर ने शानदार गायकी के दम पर सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीत लिया। जब यह खबर मोहम्मद रफ़ी तक पहुंची तो उन्होंने अपनी और महेंद्र कपूर की कोलकाता के लिए फ्लाइट टिकट बुक कराई और उन्हें हवाई जहाज से अपने कोलकाता के शो में ले गए। इस तरह महेंद्र कपूर का हवाई जहाज में सफर करने का ख्वाब पूरा हुआ। मोहम्मद रफ़ी का स्वभाव सरल और सूफी विचारों से प्रभावित था। एक बार मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर एक शो के सिलसिले में होटल में ठहरे हुए थे। रात का वक्त था। मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर होटल की बालकनी में निकल आए। आसमान की तरफ देखते हुए रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा, इस देश में एक से बढ़कर एक फनकार है, लेकिन यह उस मालिक का करम ही है कि मेरा इतना नाम हो रहा है। लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि मैं कुछ नहीं हूँ। इन नवाजिशों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यह सब अल्लाह की देन है। इतना कहकर मोहम्मद रफ़ी जमीन से सर लगाकर अल्लाह को सजदा करने लगे। इस कदर सहेज और शुक्रगुजार थे मोहम्मद रफ़ी। आज कंपटीशन के इस दौर में कोई किसी से साझा करना नहीं चाहता। सभी अकेले आगे बढ़ना चाहते, चाहे इसके लिए दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ना पड़े। इसी भावना के कारण न अब काम में तासीर पैदा हो रही है और न किसी को वो मोहब्बत हासिल हो रही है जो जनता के द्वारा कलाकारों को मिलती थी। आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।